श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे एक नैतिक कहानी जहाँ पे जिन्हें हम बुरा समझते हैं या जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ये हम आपको एक कहानी द्वारा समझा रहे हैं। एक नैतिक कहानी है। एक सन्यासी जिस दिन मरा उसी दिन एक वैश्या भी मरी। दोनों ही आमने सामने रहते थे। देवदूत वाले लोग लेने के लिए आए तो सन्यासी को नरक की तरफ ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की तरफ। सन्यासी ने कहा कि रुको, लगता है कुछ भूल हो गई है तुम लोगों से। ये उल्टा पुल्टा क्या हो रहा है? मुझ सन्यासी को नरक की तरफ और वेश्या को स्वर्ग की तरफ क्यों? जरूर आपके संदेश में कहीं कोई भूल चूक हो गई है। संसार का इतना बड़ा काम है, भूल चूक हो सकती है, संभव है। जब छोटी छोटी सरकारें भूल करती हैं तो पूरे विश्व की व्यवस्था में भूल हो जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप फिर से पता लगा कर आ जाओ। शक तो देवदूतों को भी हुआ। उन्हें कहा भूल कभी हुई तो नहीं है, लेकिन मामला तो साफ दिखता है कि वेश्या और तुम सन्यासी। वे गए, लेकिन फिर ऊपर से खबर आई कि कोई भूल चूक नहीं है, जो होना था वही हुआ है। वेश्या को स्वर्ग में ले आओ और सन्यासी को नरक में डाल दो। और अगर ज्यादा ही जिद करे तो उसे समझा देना कि कारण ये फलना फलना। जिद सन्यासी ने की तो देवदूतों को कारण बताना पड़ा। कारण क्या था कि सन्यासी रहता तो मंदिर में था, लेकिन सोचता सदा वेश्या की था। भगवान की पूजा तो करता था, आरती भी उतारता था, लेकिन मन में प्रतिमा वेश्या की होती थी। और जब वेश्या के घर में रात रंग होता, बाजे बजते, नाच होता, कहकहे उठते, नशे में डूब कर लोग उन्मत्त होते, तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया। आनंद जब वहां है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस निर्जन में बैठा, इस खाली मंदिर में या पत्थर की मूर्ति के सामने। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, उसे हमेशा यही शक पैदा होता। और रात जाग कर वो करवटें बदलता और वेश्या को भोगने के सपने देखता। वेश्या की हालत ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी थी। वो थी तो वेश्या, लोगों को रिझाती भी थी, नाचती भी थी, पर मन उसका मंदिर में लगा रहता था। जब जब मंदिर की घंटियां बजती तो वह सदा यही सोचती कि कब मेरे इस भाग्य का उदय होगा कि मैं भी मंदिर में प्रवेश कर सकूं। मैं अभागी, मैंने तो अपना जीवन इस गंदगी में ही बिता दिया। अगले जन्म में ही परमात्मा भले मुझे पुजारन बना देना, मुझे मंदिर की सीढ़ियों की धूल भी बना देगा तो भी चलेगा। मैं उनको पैरों के नीचे पड़ी रहूंगी। जो पूजा करने आते हैं उतना भी मेरे लिए बहुत है। जब मंदिर में सुगंध उठती धूप की तो आनंदमग्न हो जाती। वह कहती, यह भी क्या कम सौभाग्य है कि मैं अभी मंदिर के निकट हूं। बहुत है जो मंदिर से दूर है। माना कि मैं पापी नहीं, लेकिन जब भी पुजारी पूजा करता है तब वो आंख बंद करके बैठ जाया करती थी। पुजारी वेश्या की सोचता, वेश्या पूजा की सोचती। पुजारी नरक चला गया और वेश्या स्वर्ग चली गई। अतः जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपका जीवन होगा, और जैसे आपके कर्म हैं वैसे ही आपको भोगना होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।